दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अरुण भट्ट। शापू टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं, मैं मौनी अमावस्या का शाही स्नान करके वापस आ चुका हूं। दोस्तों मुझे लगा ये जर्नी बहुत इजी होगी, बहुत आसान होगी, लेकिन दोस्तों जितने फूल बिछे थे उससे कई गुना कांटे बिछे थे इस जर्नी में। कहते हैं दोस्तों कि हमने ग्रंथों में सुना था, बड़े बुजुर्गों से सुना था कि समुद्र मंथन हुआ था। दोस्तों लिटरली बता रहा हूं, वो दिन समुद्र मंथन वाला ही था। मतलब जिस तरह दूध को पिरो के मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही वो दिन था दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी, मैं 17 तारीख को ऑलरेडी स्नान कर चुका था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं शाही स्नान करूं और उसके द्वारा एक व्लॉग बनाऊं जो अपने दोस्तों अपने भाइयों तक पहुंचाऊं। मैंने मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करी। कश्मीरी गेट, मेरा जो बस निकलनी थी कश्मीरी गेट से निकलनी थी, जो महाराणा प्रताप बस अड्डा नहीं, वहां से नहीं, कश्मीरी गेट जो आपका मेट्रो स्टेशन है वहीं उधर एक बस्ती है, वहां से बस निकलनी थी हमारी। तो दोस्तों जब बस आई, जो बस मैंने बुक करवाई थी वो बस तो नहीं आई, उसके अलावा उन्होंने कोई और बस भेजी। मैंने करवाई थी जस्ट बस के नाम से बुक, और वहां पे आई कोई दूसरी बस। बड़ी ही अनकंडीशनल, मतलब कुछ हिसाब किताब वैसा नहीं था। पैसे जाया हो गए। हाँ ये था कि सफर जो था, मुझे उन्होंने प्रयागराज तक संग वहां तक पहुंचाया, लेकिन बस की सिचुएशन ये थी, मतलब आपको बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ। बस दूसरी आई और वो भी लो सर्विस, लो क्वालिटी वाली। मतलब मैंने जितना पे किया, मतलब उसका वो हाफ से हाफ अगर आप पे करेंगे तो पहुंच सकते हैं। दोस्तों 10:30 का टाइम था बस का। बस निकली रात को 12 से 12:30 के बीच। हम दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके थे। सुबह मैं क्या देखता हूं, बस वाला हमें फतेहपुर छोड़ता है। फतेहपुर एक जगह है दोस्तों, कानपुर से आगे फतेहपुर एक जगह पड़ती है, वहां पे क्योंकि प्रशासन द्वारा प्रयागराज का जो ब्रिज जाता है ऊपर से, वो उन्होंने बंद किया हुआ था रश के कारण। तो जब हमारी बस फतेहपुर रुकी, बस वाले ने बोला मेरे पास तो यही सिचुएशन है, अगर मैं इस रास्ते से आगे निकलता हूं, यह रास्ता रायबरेली होते हुए ले जाएगा। जितना यहां से डिस्टेंस है प्रयागराज के लिए 160-170 किलोमीटर था, उसमें आप और 50-60 या 100 जितना भी है, मैं अनुमान नहीं लगा सकता, मैं जानता नहीं हूं, उतना अलग से ऐड करके हमें जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे साथ में जितने बड़े बुजुर्ग थे उनको तो कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने यही ठीक समझा कि वहां से निकला जाए। हम 7-8 बंदे थे। यहां से तो मैं अकेला गया था, वहां से बस में जो कुछ और भाई बंधु बैठे हुए थे उनके साथ मिलके हमने ऑटो शेयरिंग पे किया। ऑटो वाले ने 100 रुपए लिए हर बंदे से। उसने हमें फतेहपुर से सनी सानी एक जगह है वहां पे छोड़ा। सानी से दोस्तों हमने दोबारा ऑटो लिया मूरतगंज तक। अब आप बोलेंगे कि आपने डायरेक्ट ऑटो मूरतगंज तक क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया उनका जो परमिट कुछ हिसाब किताब रहता है, वो कुछ लोकेशंस तक ही रहता है, वो आगे तक की दूरी तय नहीं कर पाते, कुछ रहता है इनका हिसाब किताब, ऐसे ही बंधा हुआ है। तो फतेहपुर से सानी गए, सानी से फिर ऑटो लिया, उसने मूरतगंज तक छोड़ा। मूरतगंज से दोबारा ऑटो लिया, उसने हमें सिटी के अंदर छोड़ा। सिटी के अंदर क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों, कि मूरतगंज से मतलब 30 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ा। वहां से हमें सरकारी बस मिल गई, हमारी किस्मत अच्छी थी, सरकारी बस हमें मिल गई, उसमें हम बैठे। उसने हमें संगम के नियर बाय छोड़ा। वहां से संगम
संगम के नियर बाय छोड़ा, वहां से आप मात्र लगा लीजिए कि 5-6 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस हमें आगे तक करनी थी। जब हम संगम तक बस वाले ने छोड़ा, वहां से आपके क्या बोलते हैं, ये दोपहिया वाहन चलते हैं आगे तक के लिए। मैंने शॉर्ट डाली डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये किया जिससे आगे तक पहुंचा जाए, क्योंकि दोस्तों काफी देर हो चुकी थी। तो हमने सोचा जितनी जल्दी हो सके अपना शाही स्नान करके वापस की तरफ निकला जाए। किसी भी हालत में एनी हाउ हम घाट त्रिवेणी तक पहुंच चुके थे। हर हर गंगे जय जय गंगे। वहां पे हमने शाही स्नान किया, बड़ा ही अद्भुत, मजा आया, अच्छा लगा। और उसके बाद से अब असली जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद दोस्तों जब हम शाही स्नान करके निकले, पहले तो दोस्तों बताना चाहता हूं, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हिदायत है, अगर आप अपने फैमिली के साथ में हैं, अपने बीवी बच्चे मम्मी पापा बड़े बुजुर्ग साथ में है, तो मत जाइए। मेरा आपको डीमोटिवेट करने का वैसा कोई विचार नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि शाही स्नान के दिन अवॉइड करिए अपने मम्मी पापा को ले जाना, अपने बीवी बच्चों को ले जाना, क्योंकि दोस्तों रश बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। मतलब आप तो अपने आप को कैसे से संभाल लेंगे, लेकिन आपके बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा, आपके छोटे छोटे बच्चे, वाइफ, आपकी बीवी, आपकी बहन, वो इस रश को, इस भीड़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो मेरी सबसे यही दरखास्त है कि शाही स्नान वाले दिन अगर आप जाना चाहते हैं, अकेले जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, अपना कोई ब्रदर हो उसके साथ जाइए, लेकिन अपनी फैमिली को लेना उस दिन अवॉइड करिए। तो दोस्तों हम शाही स्नान करके जब वहां से निकले, इतना रश, हम एक जगह लेटे हुए हनुमान मंदिर जी के वहां पे एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहां पे हमने खाना खाया। हमने जब उससे पूछा कि भैया यहाँ से क्या हिसाब किताब है, मतलब हमें सहसा बाईपास जाना है क्योंकि वहीं से दिल्ली के लिए बस निकलती है। तो उसने बोला भैया आप एक काम करिए, अपने साथ कोई कंबल उम्बल लाए हो तो इधर ही बिछा लीजिए और इधर ही सो जाइए, क्योंकि आगे की व्यवस्था कुछ नहीं है। हाँ अगर आप चल सकते हो तो देख लीजिए। तो दोस्तों हमें ठीक लगा कि चलना ही बेटर है। हम वहां से निकल चुके, नंबर 11 की बस पकड़ के, मतलब पैदल चल के। दोस्तों इतना चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा, पैर में छाले पड़ गए। यकीन मानिए हम वहां से 7:30 निकले थे और लगभग 2:30 बजे रात हम सैसो बाईपास पहुंचे। वहां से बाइक वाले भी चलते हैं, कुछ कुछ दूरी तक छोड़ते हैं, आपको पैसा लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ नहीं। सैसो बाईपास पहुंचे, वहां से काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि दिल्ली के लिए कोई बस नहीं जा रही थी। फिर एक बस वाला मिला, उसने मुंह बोले रेट मांगे। क्या करते, क्या नहीं करते, मरते, वही सिचुएशन बनी हुई थी। हमें उसके मुंह बोले पैसे देने पड़े, क्योंकि और कोई गाड़ी जा नहीं रही थी, बाकी गाड़ी आ रही थी जयपुर के लिए, आगरा के लिए, कानपुर के लिए और अलग अलग स्टेटों के लिए जा रही थी, लेकिन दिल्ली के लिए व्यवस्था उतनी नहीं थी वहाँ से। तो एक बस वाला आया दोस्तों, उसने मुंह मांगे रेट बोले, हमने दिए। जब हम बस के अंदर बैठे, हमें लगा कि बस अब 1 घंटे में बस निकलने वाली है। तो सुबह आँख खोली जब 7 बज चुके थे और बस अभी भी निकली नहीं थी। सुबह बस निकली, मैं अगले दिन रात के 1 बजे घर पे पहुंचा हूँ। मेरा ये वीडियो बनाना, मेरा ये आपके साथ में ये चीज़ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं हर चीज़ महाकुंभ को रिलेटेड क्यों बना रहा हूँ। मेरा ये इसके पीछे एक ये रीज़न है कि अगर आप महाकुंभ जाना चाहते हो, जाइए, अच्छा है, जाना भी चाहिए। लेकिन शाही स्नान के दिन अपने पेरेंट्स, अपने बीवी बच्चों को अवॉइड करिए लेना, क्योंकि बहुत रश होता है। यहाँ से हम बड़े मोटिवेट होते हैं, हाँ जी हम संभाल लेंगे, लेकिन दोस्तों वहाँ पे महादेव ही संभाल पाते हैं। फिर महादेव ने तो हमें भी संभाल रखा है।
मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी वैसी हो जाती है, इतना रश होता है तो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि स्नान वाले दिन जाइए, आनंद उठाइए, मंदिर जाइए, नमस्कार करिए, लेकिन शाही स्नान वाले दिन अगर आप जाना चाहते हो तो इंडिविजुअली जाइए, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको ये सफ़र बताया, जैसे आपको मैंने जर्नी बताई, तो आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। चलना पड़ जाए, चल सकते हो, 15-20 किलोमीटर चल सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए इतना लंबा सफ़र तय करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का मैं ये छोटा-सा वीडियो यही समाप्त करता हूँ। और दोस्तों, चैनल पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये चैनल जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आगे के अच्छे-अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। पिक्चर क्वालिटी और बाकी सब चीज़ें अभी थोड़ी-सी लो है, क्योंकि मैं इस यूट्यूब में नया हूँ, इस दुनिया में नया निवासी हूँ, तो गिव मी सम टाइम, मैं डे बाय डे बेटर करूँगा। तो दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट अरुण भट्ट, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।